अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में सिक्स सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने बेसिकली टॉपिक पढ़ना है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था आयलर थ्योरम, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। ये हमने बताना था कि जो हमारे पास ए डैश एंड बी डैश पॉइंट वो हमारे पास इन डायग्राम वो हमारे पास है क्या। लेट ए डैश एंड बी डैश बी द न्यू locations of a point AB after an infinite simul time interval। हमारे पास जो इसका टाइम इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, वो सिग्मा है रिस्पेक्टिवली। हमने कहा कि यहाँ ये हमारे पास जो ए डैश और बी डैश हमारे पास क्या है, न्यू लोकेशन पॉइंट है किसके, ए डैश और बी डैश न्यू लोकेशन पॉइंट है ए और बी के। उसके साथ साथ उसका इनफाइनाइट सैमल जो हमारे पास टाइम है वो पास सिग्मा बता दिया गया है रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो इसका टाइम इंटरवल है इनफाइनाइट सैमल के लिए वो हमें बता दिया गया है, वो पास इक्वल किसके आ रहा है, सिग्मा के इक्वल आ रहा है ना। अब हमने कहा क्या कहा, वी ज्वाइन, हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए टू बी पॉइंट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड ए डैश टू बी डैश बी द ग्रेटर सर्कुलर एक्सिस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ज्वाइन करवा देंगे ए को बी के साथ ज्वाइन करवा देंगे। इसी तरह जो ए डैश है उसको हम किसके साथ ज्वाइन करवा देंगे, बी डैश के साथ हम ज्वाइन करवा देंगे सर्कुलर एक्सिस के साथ। Also we join A to A dash and B to B dash by remain of the great circular axis। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने आंसर क्या करना है, ए टू बी और ए डैश को बी डैश पॉइंट में ज्वाइन करने के बाद ए को ए डैश पॉइंट के अंदर ज्वाइन करवा देना है, बी को बी डैश के पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, ज्वाइन करवा देना है ग्रेटर सर्कुलर एक्सिस के अंदर हमने इसको ज्वाइन करवाना है। उसके बाद लेट हमने क्या कर लेना है, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश बी द मिड a point of the axis A to A dash and B to B dash respectively। उसके बाद हमने क्या करना है, लेट कर लेना है जो हमारे पास A डबल डैश और B डबल डैश है वो हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, वो हमारे पास वो हमारे पास मिड पॉइंट है A टू A डैश B और B डैश के। हमने मिड पॉइंट लेट कर लेने हैं, जो मिड पॉइंट होंगे वो A डबल डैश और B डबल डैश होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थ्रू द पॉइंट्स A डबल डैश एंड B डबल डैश ड्रॉन एक्सिस एट राइट एंगल। उसके बाद हमने क्या कहा, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं मिड पॉइंट्स ए डबल डैश और बी डबल डैश, उसको हमने क्या करना है, एक ड्रा कर देना है एक्सिस के ऊपर। जो उसका एक्सिस होगा वो राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल के साथ साथ हमने कह देना कि राइट एंगल ऐसा होता है जिसका सम 180 आ रहा हो, विच मीट एट द पॉइंट सी। उसके बाद हमने क्या करना है, राइट एंगल के ए डबल डैश बी डबल डैश को राइट एंगल के साथ एक्सिस के मिलाने के बाद हमने क्या करवा देना, उसको मीट करवा देना है कौन से पॉइंट के साथ, सी पॉइंट के साथ, ठीक है। सेम हमने वही वर्क किया है कि हमने क्या करवा दिया, उसको आपस में इनको दोनों की डैश को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उसको हमने क्या करवा दिया, उनको मीट करवा दिया सी पॉइंट के साथ मीट करवा देंगे। देन हमें क्या बोला गया है, मीट करवा देंगे सी पॉइंट के साथ। मीट एट द सी पॉइंट ऑन द स्फेयर, स्फेयर के ऊपर हमने इसको मीट करवा देना। वो ज्वाइन सी विद ए बी ए डैश बी डैश बाय रिमेन ऑफ द ग्रेट सर्कुलर एक्सिस। उसके बाद हमने क्या किया, जब उसको ज्वाइन करवाएंगे हमने कहा कि जो हमारे पास सी होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो ग्रेट सर्कुलर एक्सिस ही रहेगा ए बी ए डैश और बी डैश पॉइंट का, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर कर लेना है एक स्फेरिकल ट्रायंगल को हमने कंसीडर कर लिया। जो स्फेरिकल ट्रायंगल है उसको हम लेट कर लेंगे कि वो हम पास जो हमारे पास ट्रायंगल सी ए डैश के ऊपर वर्क करेंगे। इसी तरह ट्रायंगल सी इंटू ए डबल डैश के ऊपर हमने क्या करना है, वर्क करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसके 3 पॉइंट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने कहा कि जो हमारे पास एम है वो हमारे पास क्या आ रहा हो, वो हमारे पास आ रहा हो एम हमारे पास, उसके साथ उसके ट्रायंगल वो सी ए डबल डैश इंटू ए वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट किसके आना चाहिए, एम इंटू ये हमारे पास ये साइन है लेस होना चाहिए हमारे पास किससे, सी इंटू ए डबल डैश ए डैश के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि जो हमारे पास ए इंटू ए डबल डैश है वो इक्वल आना चाहिए ए डैश इंटू ए डबल डैश के। उसके बाद हमने ये कहा कि जो सी ए डबल डैश है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन टू द ट्रायंगल। वो हम पास ट्रायंगल के अंदर कॉमन पॉइंट होना चाहिए सी इंटू ए डबल डैश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे वन बाय वन। हमने क्या करना है, वर्क करना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो डेल सी ए डबल डैश है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट किसकी आ रही है, ट्रायंगल सी ए डैश इंटू ए डबल डैश के इक्वल आ रही है। मीन ए को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ए डैश के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बाकी हमने साइन वैसे रहने दिए। इसमें से हमने क्या कहा, यहाँ से अगर हम देखें कि ये हमारे पास डेल से क्या हो रहा है, डेल खत्म हो रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डेल से डेल को कुछ टाइम के लिए इग्नोर किया। उसके बाद ए डबल डैश को ए डबल डैश से हमने इग्नोर कर दिया। सी ए हमने कहा कि वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, सी ए डैश के इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ड्राइव हो गया। ये हमने क्या कर लिया, इसको ड्राइव कर लिया। उसके बाद आप लोग अगर ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं, अगर आप लोग ये डेल सी को इग्नोर करो तो ए डबल डैश मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए डबल डैश इक्वल आ रहा है ए डैश
डैश ए डबल डैश के। तो ये हमारे पास दोनों की दोनों सिमिलरिटीज़ हमारे पास क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं और कॉमन ट्रायंगल के अंदर वो पाई जा रही हैं। उसके बाद हमने क्या कहा, इसकी सिमिलरिटीज़ लिख दी। अगर हमारे पास सिमिलरिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं, जो सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं वो हमारे पास क्या हो सकती हैं, फॉर ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल C इंटू ए डैश बी डैश। अगर हमारे पास ट्रायंगल C हो, C को इग्नोर करें, A के ऊपर हम प्राइम लगा दें, B के ऊपर प्राइम लगा दें, वी हैव सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वैसे रहेगा, बी हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बी बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो ए डैश है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके अंदर, सी ए के इक्वल आ जाएगा। जो हमारे पास ए टू बी है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ए डैश बी डैश। हमने क्या करना है, ए डैश ए और बी के ऊपर प्राइम लगा देना है, डैश लगा देनी है, बट हमने सी के ऊपर हमने जो लेस वाला साइन उसको भी नहीं हमने कुछ कहना, सी वाले पॉइंट को भी, एम वाले पॉइंट के ऊपर भी हमने कुछ भी मतलब प्राइम वगैरह या डैश वगैरह का सिंबल यूज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास साइन आ जाएगा। ये वाले साइन को भी हमने क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी प्राइम का साइन ड्रा नहीं करना है, ठीक है। ये हमने क्या देखा, ये हमारे पास सिमिलरिटीज इसकी हमारे पास क्या हो सकती है, जो सी बी क्या आ सकता है, सी बी डैश बन सकता है, सी ए डैश मेरे पास क्या हो सकता है, सी ए हो सकता है। इसी तरह ए भी हमारे पास क्या बन सकता है, ए डैश इंटू बी डैश हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि ये हमारे पास जब आपस में सिमिलरिटीज शो कर सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसका रिलेशन है ए बी, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम बन जाएगा। जब ए प्राइम बी प्राइम बन जाएगा, इज ड्यू टू द fact that by the definition of a rigid body the distance between a pair of a particle remain unchanged। हमने कहा कि जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा, ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश बी डैश के इक्वल आ जाएगा। जब ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा तो देन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास एक फैक्ट रहा हो जाएगा जो कि बाय डेफिनेशन फुलफिल कर रहा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी की। वो जो बाय डेफिनेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास डिस्टेंस होगा बिटवीन पेयर ऑफ द पार्टिकल। जो उसके पेयर ऑफ द पार्टिकल हो गए रिजिड बॉडी के, वो हमारे पास क्या होंगे, रिमेन सेम नहीं होंगे बल्कि रिमेन अनचेंज होंगे, मीन्स चेंज होते जाएंगे। अगर हम कह दें कि ये हमारे पास ए बी है, किस में कन्वर्ट हो गया, ए डैश बी डैश में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास जो सी ए है वो भी हमारे पास कन्वर्ट हो ही सकता है सी ए डैश में, मीन्स ये सेम नहीं रहेंगे, सी ए इक्वल आ गया सी ए तो सी ए ही रहेगा। ये हमारे पास हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि हमारे पास जो उसकी डिस्टेंस आ जाएंगे और उसके जो डिस्टेंस का पेयर आ जाएगा, रिजिड बॉडी के डिस्टेंस का जो पेयर होगा वो हर पार्टिकल का वो हम पास क्या होता जाएगा, रिमेन अनचेंज होता जाएगा, कभी भी सेम नहीं रहेगा। हिंस हमने कहा कि जब वो चेंज होता रहेगा तो चेंज होने की वजह से हमने कहा कि जो पास ट्रायंगल सी ए बी वो अप्रोक्सीमेट किसके आ जाएगी, ट्रायंगल सी को हम वैसे रहने देंगे, ए हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्राइम, बी क्या बन जाएगा, बी प्राइम बन जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास का हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने बेसिकली क्या करनी थी, ड्राइव करनी थी। द पोर्शन ऑफ द रिजिड बॉडी lies in del CAB has moved to C into A dash B dash। तो हमने कहा कि ये हमारे पास जो पोर्शन है और रिजिड बॉडी का ये पोर्शन है जो क्या कर रहा था, वो लाइक आ रहा था किसके अंदर, लाइक आ रहा था ट्रायंगल CAB के अंदर लाइक आ रहा था, और वो हमारे पास क्या होगा, मूव किस में हो गया, CA डैश इंटू बी डैश के अंदर मूव हो चुका है। उसके बाद जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेन चेंज हो गया, चेंज होने की वजह से देन हमने कहा कि इन दिस प्रोसेस ये हमारे पास जितना भी ये प्रोसेस है, द पॉइंट O एंड C, जो हमारे पास प्रोसेस है पॉइंट O और C के दरमियान हैव सेम फिक्स द बॉडी हैज अंडर गोइंग अ रोटेशन अबाउट द एक्सिस OC। हमने कहा कि ये हमारे पास जो पोर्शन है पॉइंट और इसके साथ साथ हमारे पास पॉइंट C, ये हमारे पास क्या रहेंगे, रिमेन फिक्स रहेंगे। अगर हमारे पास ये रिमेन फिक्स रहेंगे बॉडी के ऊपर, देन जब हमारे पास उसकी रोटेशन होगी वो अलोंग एक्सिस, जब हम पास जो सेम रहेंगे अलोंग एक्सिस, उसके पास जो रोटेशन रहेगी वो भी हमारे पास किस एक्सिस या किस पॉइंट के ऊपर रहेगी, वो पास OC ही पॉइंट होगा जिसके ऊपर वो क्या करेंगे, एक्सिस के ऊपर अपना वर्क करेंगे, रिमेन फिक्स पॉइंट के ऊपर वो फिक्स पॉइंट और C ही रहेंगे। तो बेसिकली यही हमने क्या करना था, ड्राइव करना था। ये थी आज की हमारी आइलर थ्योरम की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।